अच्छा, सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी तो इस वजह से वो कॉल आ गई। आगे हम चलते हैं। बेटा हम बात कर रहे थे पोलैरिटी का। पोलैरिटी का मतलब कोई चार्ज आना। चार्ज आने की वजह से क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं। जब चार्ज आ जाएगा तो चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी एक सीक्वेंस बन जाएगा। इस तरह बेटा ये प्लस माइनस का सीक्वेंस बनता जाएगा। अब आप गौर देखो बेटा, ये चार्ज से सीक्वेंस बन गया ना, चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो पोलर सब्सटेंस के अंदर जो वो सब्सटेंस है वो अरेंज फॉर्म में होता है पोलैरिटी की वजह से। और ये जो पोलैरिटी आता है या जो चार्ज होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा साइन से। किससे? डेल्टा साइन। डेल्टा साइन से इसको कहते हैं बेटा डेल्टा साइन। डेल्टा डेल्टा साइन। अब मेरा बेटा डेल्टा साइन का यहाँ मतलब है पार्शियल या टेम्परेरी। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी। परमानेंट नहीं होता ये चार्ज, आर्जी तौर पर यह थोड़ा होता है। ठीक है मेरा बेटा। अब हम एग्जांपल आपकी बुक वाली लेके चलते हैं। HCl की हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अब बेटा आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 है और क्लोरीन की वैल्यू है 3.2। बेटा जब आप ये बुक का पेज देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक देखेंगे तो वहाँ एक टेबल है। टेबल में आपको बेटा तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज निकली पड़ी हुई हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं वो हेलाइड्स हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी वैल्यू हाई है, वैल्यू हाई है बेटा, वो याद रखिएगा वो हेलाइड्स हैं, वो हेलाइड्स ग्रुप है। और जिनकी लो है, जिनकी लो है वो है अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल इनकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो है। तो हमने अब हम HCl की मिसाल ले रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.2, क्लोरीन की है 3.2। अब इसका पहले बॉन्ड बना के देखते हैं। ये देखो मेरा बेटा, ये है क्लोरीन, ये देखो मेरा बेटा। अब गौर से देखो बेटा, हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है उसके वैलेंस शेल में एक होता है। क्लोरीन के पास है बेटा 7 वैलेंस शेल में, तो ये आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब बेटा गौर से देखना, हाइड्रोजन की पावर है 2.2, क्लोरीन की पावर है 3.2। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि 0.4 से ज्यादा का डिफरेंस हो, तो यहाँ डिफरेंस 3.2 माइनस 2.2, तो ये बनता है 1.0 का डिफरेंस। ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि हेट्रो एटम हो, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट है, हेट्रो है। तीसरी मैंने बताई थी सेंट्रल एटम के पास क्या हो, एक लोन पेयर। तो यहाँ क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3, तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोलर कंपाउंड बन जाएगा। वो कैसे बेटा, गौर से देखना। जब ये जो लोन पेयर है, अब गौर से देखना बेटा, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये चाहेगा क्लोरीन मेरे पास ज्यादा रहे, हाइड्रोजन चाहेगा ये ज्यादा मेरे पास रहे। चूंकि इसकी पावर है 3.2, इसकी पावर है 2.2, तो ज्यादा खींचेगा किसकी तरफ, 3.2 यानी क्लोरीन की तरफ। तो जो ही क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचेगा तो क्लोरीन के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, टेम्परेरी तौर पर बढ़ जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है मेरा बेटा। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन की तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि ये वहां से चला गया तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में पड़े होंगे। ये था बेटा पोलैरिटी वाला। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक मैं आपको टर्म समझा देता हूँ। अगर किसी के दरमियान 1.7 से ज्यादा डिफरेंस हो तो वो बेटा आयोनिक नेचर का हो जाएगा, वो पोलर कंपाउंड किस नेचर हो जाएगा, आयोनिक नेचर का। आगे चल के बेटा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं आयोनिक कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड की। और जिनकी 7 पॉइंट से कम हो वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के। यानी वो अगर किसी, जैसे बेटा ये HCl है, इनके दरमियान डिफरेंस निकलता है 1.0 का, तो हम कहेंगे ये कोवलेंट नेचर के पोलर कंपाउंड है। और अगर किसी का 1 पॉइंट से ज्यादा निकले 1.7 से, तो वो किसका होगा, पोलर नेचर का होगा। ठीक है बेटा।
इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे कि पोलर नेचर के क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं। इंशाल्लाह वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।